हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। विद्यारम एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जितने भी 10th बोर्ड के एस्पिरेंट्स बच्चे हैं उनसे हम कुछ बात करेंगे टॉपिक शुरू करने से पहले। तो बोर्ड के रिगार्डिंग एक प्रोस्पेक्ट हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि भले ही वो मैथ्स सब्जेक्ट हो साइंस सब्जेक्ट हो, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जो हमेशा हर साल रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चंस हम इनको बोलते हैं वेरी आईएमपी क्वेश्चंस, जो हर साल आना ही आना है। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप सभी ने सुना है। आज इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जिस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, ये थ्योरम हर साल बोर्ड में रिपीट होना ही है। तो थ्योरम कहलाती है पीपीटी थ्योरम, विच इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको कई बार एग्जाम में थेल्स थ्योरम के नाम से भी पूछा जाता है। तो घबराना मत कि अगर थेल्स थ्योरम पूछ के आ गई तो थेल्स थ्योरम का मतलब क्या है। थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए, तो आज समझते हैं हम लोग कि बीपीटी थ्योरम होती क्या है। पहले उसके स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन एनी ट्रायंगल इफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम एनी टू साइड्स, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन किसी भी दो साइड से पास होती है, देन इफ द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, अगर ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो ये बाकी दूसरी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इस स्टेटमेंट को एक बार मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ देता हूं, फिर एक बार हिंदी में बताता हूं। इंग्लिश में फिर से रिपीट करता हूं। इन एनी ट्रायंगल इफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम the other two sides and parallel to the third side, then it will divide the other two sides in same ratio. अब हिंदी में अनुवाद करते हैं इसका कि भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन दो साइड से होके जा रही है, अगर वो तीसरी साइड के पैरेलल है तो बाकी बची हुई दो साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये कहलाती है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। अब इसके प्रूविंग की बात करते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूव किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपके सामने पहले ही पूरा डेरिवेशन लिख के रख दिया है ताकि मैं 1 to 1 करके आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते चलूं कि किस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ हो रही है। चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत में हमने डायग्राम हमारे सामने देख लिया है कि एक ट्राइंगल एबीसी दिया है मेरे सामने, जिसमें एक लाइन डी है जो बीसी के क्या है, पैरेलल। तो गिवन में हमने सबसे पहले क्या लिखा, इन अ ट्राइंगल एबीसी देयर इज अ लाइन डी passing from the line AB and AC such that DE is parallel to BC। ये हमारे सामने गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि AD अपॉन BD शुड बी इक्वल्स टू AE अपॉन BC। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, मतलब इनके रेशियोज इक्वल होने चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को, इस वैल्यू को प्रूफ इक्वल करने के लिए हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा ट्रायंगल के अंदर। कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने, कंस्ट्रक्शन हमने ये करा कि ड्रॉ डीएफ परपेंडिकुलर ऑन एसी। डीएफ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लाइन एसी पे, ईजी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने कौन सी साइड, एबी पे। दूसरी चीज मैंने बी और सीएफ को ज्वाइन कर दिया, बीई को सीएफ से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये इतना कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख चुका हूं। अब मिडिल पार्ट पे आते हैं, प्रूविंग शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव किया गया। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल एडीई लिया, ट्रायंगल एडीई। ट्रायंगल एडीई में मैंने अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का फॉर्मूला लगाया तो आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल एडी में अगर मैं बेस कंसिडर कर रहा हूं एडी, तो उसकी हाइट उसकी अपोजिट होगी जो कौन सी है, एजी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी का फॉर्मूला लिखा 1/2 एडी इंटू ईजी। मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दिया इसको मैंने, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अगला ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल बीडीई। कौन सा ट्रायंगल लिया, बीडीई। अगर इसमें अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई की बात करूंगा तो अगर मैंने बेस कंसिडर किया बीडी, बेस क्या कंसिडर किया, बीडी, तब भी उस बेस ट्रायंगल की जो हाइट बाहर ड्रॉ हो रही है, जो हाइट ईजी है, वही इसी ट्रायंगल की हाइट होगी। इसलिए फॉर्मूला लगा 1/2 BD इंटू EG। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2।
यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD into EG डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ BD into EG। हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसल। EG से EG क्या हो गया? कैंसल। तो फाइनली हमारे सामने एक स्टेटमेंट बन के आ रहा है विच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय BD। यहां तक क्या आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं, अब देखें यहाँ पे सिमिलरली अगेन मैंने ट्रायंगल ADE लिया। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? ADE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वापस ले रहा हूं, पर अब मैंने बेस कंसीडर करा है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, मैंने बेस चेंज कर दिया है। अब AD की जगह मैंने बेस किसको कंसीडर करा है? AE को। जब मैं AE को बेस कंसीडर करूंगा तब उसकी हाइट DF हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी? DF। तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ AE इंटू DF। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया है मैंने। अगला ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल CDE। इसमें मैंने बेस EC कंसीडर करा है, तब भी इसकी हाइट हम क्या कंसीडर करेंगे? DF। तो यहां पे हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू हाफ इंटू EC इंटू DF। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दिया है। जैसे मैंने यहां इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करा था, सिमिलरली वे में मैं यहां इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करूंगा। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को डिवाइड करूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू, अगेन देखिए हाफ से हाफ क्या हो जाएगा? कैंसल। DF से DF क्या हो रहा है? कैंसल। व्हाट वी हैव? AE अपॉन EC। अब ये स्टेटमेंट कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है हमारे सामने। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अगर मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आ रहा है, बट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ रहा है, पर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है? CD। अगर मेरे LHS इक्वल हो जाएंगे दोनों इक्वेशन के, तो RHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। एक ही दुविधा है इसमें कि हमें BDE और CDE को अभी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फिर से डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। 9th में एक थ्योरम थी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर, इफ एनी टू ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस देन हैविंग अ कॉमन बेस। कॉमन बेस भी होना बहुत जरूरी किसी भी दो ट्रायंगल का, तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। उनके एरियाज कैसे होते हैं? इक्वल। तो यहां मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CD की बात करूं तो दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं और दोनों के बेस कॉमन है D। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो यहां पे मैं CDE को किससे रिप्लेस कर दूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 6। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, जब हम इक्वेशन नंबर 3 और 6 को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे LHS इक्वल है। क्या इक्वल है? LHS। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आ रहा है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आ रहा है। जब LHS इक्वल होंगे तो अल्टीमेटली हमारे RHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो AD अपॉन BD विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है और इसी को बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT थ्योरम, या हम बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो ये टॉपिक इस चैप्टर के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आना जरूर है। आप सभी का धन्यवाद।